अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 5वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं रिबन बार के बारे में। तो आइए इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ मशवरा देना हो या कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए अब हम जानते हैं इन पेज में रिबन बार के बारे में। तो जैसा कि पिछला सबक जो 5वां सबक था वो था टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एडिटिंग रिबन बार। ये रिबन बार बहुत ही अहम हिस्सा होता है इन पेज का, इसलिए हम इसे समझकर पढ़ेंगे। तो आइए, लाइन एडिटिंग रिबन बार उस वक्त एक्टिव होता है जब आप कोई बॉक्स बना लें और उसको एरो टूल के जरिए सिलेक्ट भी कर लें। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं ये आपका लाइन एडिटिंग रिबन बार है जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं। आपने जो कल सबक पढ़ा था 5वां लेसन, उसमें आपने देखा था कि यहाँ पे नूरी नस्तालिक एरियल वगैरह आ रहा था, जो कि आज नहीं है क्योंकि ये वो वाला रिबन बार नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ये है लाइन एडिटिंग रिबन बार। जब आप फाइल को राइटिंग मोड में लेकर के आएंगे, यानी कर्सर अगर आप रख दे कहीं पे भी, तो अब ये है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं लाइन एडिटिंग रिबन बार के बारे में। तो सबसे पहले हम बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं वैसे ही आपका लाइन एडिटिंग रिबन बार एक्टिव हो जाता है। इसमें सबसे पहले आप देखिए ये वाला हिस्सा जिसको आप देख रहे हैं। फिलहाल मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से को इस्तेमाल किया जाता है बॉक्स को लेफ्ट राइट करने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ से नंबर डाल करके कभी नहीं करते। अगर आपको लेफ्ट राइट या कुछ भी करना है तो आप कीबोर्ड में लेफ्ट एरो या राइट एरो या इस तरह से अप एरो डाउन एरो के जरिए आप इसका काम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप माउस के जरिए पकड़े पकड़े जहां पर आप चाहेंगे माउस को दबाए दबाए वहां पर ले जाकर के इसको रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसके बाद वाला जिसमें अभी 2.5 है, ये वाला हिस्सा, ये होता है बॉक्स की चौड़ाई और लंबाई मुतय्यन करने के लिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें सबसे पहले चौड़ाई को जिक्र किया जाता है और बाद वाले खाने में लंबाई को जिक्र किया जाता है। तो जो हम जिसमें पहले नंबर देंगे, गोया कि हम चौड़ाई में नंबर दे रहे हैं, या बोलने में भी जो यूज किया जाता है वो पहले चौड़ाई जिक्र किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं 4/7 का सफ़ा है, जो हम लोग आमतौर से छोटी किताब जो तकरीरों की किताबें होती है उसका जो साइज होता है वो होता है 4/7। तो 4/7 का मतलब ये होता है कि 4 इसकी चौड़ाई है और 7 लंबाई है। तो चलिए हम चौड़ाई तो इस खाने से मुतय्यन करेंगे जो पहला वाला खाना है। जैसा कि हमने ये 4 दे दिया और नीचे हम टेप बटन से आ सकते हैं। टेप बटन हमने इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद यहाँ से 7 दे देते हैं और नंबर देने के बाद आप इंटर करना नहीं भूलेंगे। जैसे इंटर करेंगे आप ये 4/7 का हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसको। तो ये देखिए आप 4/7 का सफ़ा ये हो चुका है। तो वहां से हम इसकी चौड़ाई और लंबाई मुतय्यन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं जहां पे अभी नन लिखा हुआ है, फिलहाल मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये नन, ये काहे के लिए होता है? ये होता है इसके लाइन स्टाइल के लिए। अभी जो फिलहाल आपको लाइन ये दिख रही है, ये सिर्फ दिख रही है बस गाइडलाइन के तौर पे है। ये लाइन असल में प्रिंट में नहीं आती, इसलिए अगर आप लाइन को प्रिंट को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर के कोई लाइन स्टाइल मुंतखब कर लें। जब ये लाइन स्टाइल मुंतखब कर लेंगे तब ये लाइन प्रिंट में आएगी। इस बात को समझ लीजिए आप। तो इसमें बहुत सारे स्टाइल पड़े हुए हैं। मान लीजिए मैं इसको पहले फिलहाल थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सफ़े को, और अब आप यहाँ से जाकर के कोई भी स्टाइल मुंतखब कर सकते हैं। जैसे आपको डबल लाइन लेना है तो आप इस पे चले जाइए और यहाँ से करने के बाद यहाँ से आप पॉइंट साइज, यानी कितना लाइन को पॉइंट साइज देना चाहते हैं, यहाँ से फिलहाल मैं 4 दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि चलिए 5 दे देता हूँ ये। तो इस तरह आप देख रहे होंगे कि डबल लाइन। और भी इसमें बहुत सारे स्टाइल हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल देख लीजिए मैं कुछ दिखा देता हूँ जो अमूमन यूज होते हैं। ये वाला स्टाइल है। तो इस तरह से आप यहाँ से कोई भी लाइन स्टाइल ले सकते हैं और यहाँ से लाइन को मोटा या बारीक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से लाइन का कलर चूज कर सकते हैं
यहाँ से आप जो है बॉक्स का कलर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप चाहते हैं कॉलम, जैसे कि अखबार वगैरह में काम करते हैं, तो ये कॉलम आपको कितने लेने हैं इसमें, वो आप यहाँ से 2 कॉलम लेने हैं तो 2 लेकर के एंटर कर दीजिए। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ कॉलम बन चुका है, खाने बन चुके हैं। अब यहाँ पे से अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं फिलहाल फिर से मोहम्मद एजाज कासमी लिख देता हूँ। अब यहाँ से मैंने यहाँ से कॉपी की इसी की Ctrl+V। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आप कॉपी करते हैं तो नीचे की तरफ आया था, जबकि मैं कॉपी कर रहा हूँ तो बराबर आ रहा है। वो इसलिए होता है कि आप लोग शायद ऊपर से या Ctrl+A के जरिए इस तरह आप कॉपी ना करें, बल्कि यहाँ से आप सिलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाए। अब Ctrl+C और Ctrl+V, तो ये देखिए कॉलम बन चुका है। अभी लाइनें इस तरह सीधी नहीं आ रही है, इसलिए कि आपने जस्टिफाइड नहीं किया हुआ है, तो इस पर आप कर्सर रखिए और जस्टिफाइड कर दीजिए। दोनों तरफ से लाइनें बराबर हो जाती हैं, जैसा कि कल समझाया गया था आपको 5वें लेसन में। तो आइए फिर से हम देखते हैं इसको ही, और इसका मैं कलर वाइट ही कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कॉलम बनाना, ये जो है ये कॉलम के दरमियान का फासला है, ये जितना है वो दुरुस्त है, इसलिए हमें कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर कम करना ही चाहते हैं तो यहाँ से 0.1 और 1 दे सकते हैं। तो ये देखिए कम हो चुका है, लेकिन जितना उन्होंने दिया था वो सही था, हमें कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 40% या 50% ये बॉक्स घूम जाए तो इसको आप घुमा भी सकते हैं। तो यहाँ से हमें फिलहाल 0 ही रखना है। अगर आप यहाँ पे 90 नंबर दें तो जो बॉक्स अभी फिलहाल लंबाई में है यही चौड़ाई में आ जाएगा, जैसे कि मैं 90 नंबर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से, तो इस हिस्से से आप कर सकते हैं कि बॉक्स को घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ से 0 ही कर देता हूँ, ये 0। ओके, तो ये 0। अब यहाँ से आप इसमें बहुत सारे स्टाइल हैं जिसका आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, हम लोग हमेशा इसको नन ही रखते हैं। तो ये था आपका लाइन एडिटिंग रिबन बार। आप यही स्टाइल आप अगर लाइन में देना चाहते हैं, जैसे कि आप किताब वगैरह में ऊपर इस तरह लाइन खींच देते हैं, और देखते होंगे आप सफ़े के ऊपर में इस तरह का डिजाइन दिया हुआ होता है ये, और यहाँ से आप चाहें तो पॉइंट साइज मुंतखब कर सकते हैं, ये है ना। तो यहाँ से मैं देखिए 5 दे देता हूँ या 4 दे देता हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगी। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। तो आज आपने देखा लाइन एडिटिंग रिबन बार को। आप कोई भी रिबन बार हो उसको अच्छे से समझिए और मेरे वीडियोस को डाउनलोड करिए, और उसके बाद आप आराम से देखिए और समझ कर हल कीजिए। इंशाअल्लाह आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे राब्ता कर लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी अपना नंबर दिया था, और मैं खुद ही टेलीग्राम पे अपना एक चैनल चलाता हूँ, आप उससे जुड़ सकते हैं। उसका एजाज कंप्यूटर्स ही उसका लिंक है, @एजाज कंप्यूटर्स, या फिर आप मेरे नंबर पे भी टेलीग्राम पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। 7417976676 पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए और उसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।